Assalamualaikum students. I am Mr. Sohaib and welcome to my YouTube channel Easy Method of Education by Mr. Sohaib. Now we move towards our topic. Our topic is work done by variable force. Students, इस सब को एक्सप्लेन करने से पहले आपको वेरिएबल फोर्स के बारे में बता दूं कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है। वेरिएबल फोर्स इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। सबसे पहले अ फोर्स हुज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बाथ चेंज विद टाइम इज कॉल्ड द वेरिएबल फोर्स। ये ऐसी फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। अब आगे हैं इसकी एग्जाम्पल्स ये है, एक रॉकेट जो है वो जो हमारी ज़मीन है, हमारा सैयारा है, इससे जा रहा हो आगे, उस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल कर रही होती है वो हमारे पास वेरिएबल फोर्स होती है। और इसकी सेकंड एग्जांपल जो है, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीजेस बाय स्ट्रेचिंग। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उस खींचने की वजह से जो फोर्स हमारे पास पैदा होती है वो भी वेरिएबल फोर्स होती है। अब जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, इसकी जो इक्वेशन है उसकी तरफ आते हैं हम। वो इक्वेशन होती है W इज़ इक्वल टू सिग्मा, इसके ऊपर n और इसके नीचे I इज़ इक्वल टू 1 Fi cos थीटा I और डेल डी आई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और ये इक्वेशन बनती कैसे है, इसके डेरिवेशन जो है वो नीचे दी गई है। अब हम डेरिवेशन की तरफ आ गए हैं। हमने क्या करना है, एक डायग्राम बनानी है। डायग्राम के अंदर आप देखें कि एक लाइन जैसा कि कर्व होती है, इस तरह की लाइन है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रही है इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर जा रही है। हमने जो पाथ है ए से बी तक का, उसको शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर देना है, जिनके नाम डेल D1, डेल D2 इस तरह से जाकर डेल DN तक होंगे। और जो फोर्सेस अमल कर रही होंगी इन इंटरवल्स के अलॉन्ग वो होंगी F1, F2, यहाँ से Fn तक जाएंगी। आगे जो है, जो फोर्स है इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट के हर इंटरवल के लिए। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल W इज इक्वल FD होता है, तो डेल W1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ चेंज आ रही है। F डॉट D, तो यहाँ पहला जो शॉर्ट इंटरवल है डिस्प्लेसमेंट का वो है डेल D1। F1 के साथ डेल D1 लिखेंगे और F डॉट D होता है F cos थीटा D। अब देखें F I cos थीटा I और डेल D, यहाँ 1 सबके साथ लिख देंगे क्योंकि ये फर्स्ट इंटरवल के लिए है। आगे हम आएंगे वर्क डन फॉर सेकंड इंटरवल। जो सेकंड इंटरवल के लिए वर्क है वो है डेल W2 इज इक्वल टू F2 डेल D2। वही पहले वाला तरीकाकार, F cos थीटा डेल D सब के साथ 2 लगा देंगे, F के साथ और cos थीटा के साथ और डेल D के साथ। आगे लिखेंगे एंड अप टू nth इंटरवल। अब nth इंटरवल की बात है तो हम लिखेंगे डेल WN इज इक्वल टू Fn डॉट डेल DN। दिस इज इक्वल टू Fn cos थीटा n and del DN. This is the work up to the nth interval. Now we calculate the total work done.
फॉर टोटल वर्क डन वी एड del W1 del W2 अप टू del Wn। इन सब को हम जमा करेंगे। अब del W1 की कीमत है F1 cos थीटा 1 del D1, और इसी तरह से del W2 की कीमत पुट करेंगे और del Wn तक जो है पुट कर लिखेंगे। तो ये सब किसके बराबर होगा? ये जो अलामत लिखा है ये सिग्मा, इसको समेशन भी पढ़ते हैं, ये सम के लिए यूज़ होगा। इसके ऊपर n लिखेंगे और i इज इक्वल टू 1, n फॉर नंबर्स अनलिमिटेड, f cos थीटा d लिखेंगे और सबके साथ i लिख देंगे। i की वैल्यू 1 होगी। फॉर एन इंस्टेंट ये टोटल वर्क डन निकल आएगा। तो अब हम ग्राफिकल कैलकुलेशन करेंगे वर्क की, कि वर्क को ग्राफ के ज़रिए से किस तरह से निकाला जा सकता है। वर्क की जो वैल्यू इक्वेशन वो तो ऊपर बना दी गई है। अब ग्राफिकल कैलकुलेशन का तरीक़ाकार है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक ग्राफ आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो f cos थीटा और d जो है इनके दरमियान एक ग्राफ बनाया गया है। f cos थीटा को y एक्सिस पे रखा गया है और डिस्प्लेसमेंट d को x एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया है। अब हम क्या करेंगे, जो एरिया है ग्राफ का उसको रेक्टेंगल्स में, मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया गया है, पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक। तो जो टोटल एरिया होगा रेक्टेंगल का, किसी भी रेक्टेंगल का टोटल एरिया है, वो एरिया हमें क्या चीज़ बताएगा, यहाँ ये चीज़ गौर करने वाली है। हर रेक्टेंगल का एरिया उस इंटरवल में जितना वर्क डन हुआ है वो हमें बताएगा, और जो टोटल वर्क होगा वो तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज जो हैं उनके सम के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी डायग्राम की भी और इसकी भी। डायग्राम में ये जो इंटरवल बनाए गए हैं del D1 del D2 del D3 del Dn तक बनाएंगे। इसी तरह से ऊपर फोर्सेज लिखे गए हैं F1 cos थीटा 1, F2 cos थीटा 2, F3 cos थीटा 3। तो ये लिखेंगे और जो इससे इक्वेशन बनेगी वही ऊपर वाली बनेंगे। W इज इक्वल टू सिग्मा n, I इज इक्वल 1, F I cos थीटा I del D1, वही इक्वेशन बनेगी। तो ये ग्राफिकल तरीका था, ये पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ वर्क। हम वर्क को किस तरह से एक्यूरेटली लिख सकते हैं, इसके लिए मुलाहजा करें एक डायग्राम। वर्क जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट, अब जो आप देखेंगे डायग्राम को, इसमें y एक्सिस पे आप cos थीटा लिखी गई है और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिखी गई है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है पॉइंट O से या 0 समझ लें शुरू हो रही है, आगे हैं A to B बना हुआ है। तो A to B तक के ऊपर एक कर्व लगाई गई है और एरिया शेडेड रखा गया है। हम जो डिस्टेंस है उसको काफ़ी इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो इतने इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे कि del D की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। यहाँ तक कि हम कंसिडर कर लेंगे कि del D अप्रोचेस टू 0। तो जो इक्वेशन बनी मोर एक्यूरेट वो ये बनी, W इज इक्वल टू L del लिमिट del D अप्रोचेस टू 0 सिग्मा n इज इक्वल 1 F I cos थीटा I del DI। अब जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी थी वही इक्वेशन है, लेकिन एक चीज़ और शामिल की गई है, वो ये है कि लिमिट del D अप्रोचेस टू 0, यानी इंटरवल जो है उसे इतना इस्तेमाल करना है कि 0 को अप्रोच कर जाए। ये चीज़ इसके अंदर और लिखनी है जिससे हमारे पास वर्क और भी एक्यूरेट आ जाएगा। इस तरीक़ाकार में जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो एरिया
किस एरिया के इक्वल होगा, जो एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान जो ग्राफ बनाया गया है उसके एरिया के बराबर होगा। तो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस फिज़िक्स के मतलब, फिज़िक्स किसी भी लेवल पे हो, चाहे किसी बैचलर लेवल पे है, एफएससी लेवल पे है, मैट्रिक किसी भी लेवल पे है, कोई भी टॉपिक है आप उसकी वीडियो चाहते हैं तो देखें, एक एक लफ्ज़ को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिखकर और इक्वेशंस को जो है उनके डायग्राम जो हैं सब कुछ इसके अंदर शामिल किया गया है, एक तरतीब के साथ और एक एक लफ्ज़ समझाया गया है। तो कमेंट सेक्शन में बता दें अगर आप कोई वीडियो और चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर फिज़िक्स के चाहते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा अपना शौक़ है तो मुझे खुशी होगी। तो आप सबसे एक और गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह स्क्रीन पर आपके सामने चैनल का नाम रेड कलर में नीचे लिखा गया है। शुक्रिया।